16,000 में दो ऐसे खतरनाक फोन, दोनों के अंदर यूएफएस 3.1 का सपोर्ट, दोनों के अंदर एमुलेट डिस्प्ले, दोनों भी 7000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ देखने को मिलते हैं और दोनों के अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। बट बाय तो एक ही करना है ना। मैं बात कर रहा था ओप्पो K13 वर्सेस Realme P4। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है और यही क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा और एट द एंड मैं होता तो बाय कौन सा कर लेता ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे सबसे पहले जब बात आती है प्राइस की, P4 लगभग आपको 6GB 128GB लगभग 16,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि ओप्पो आपको 8GB 128GB ये भी आपको ऑफर जब होती है 16,000 के आसपास ही रहता है, बट नॉर्मली 17,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो दोनों भी फोन आप थोड़ा सा ऑफर में लोगे ना तो आपको सस्ते यहाँ पे मिल सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे जो इन हैंड फीलिंग, आउटडोर प्रेजेंस में जो डिफरेंस फील होगा ना ये मैं बता देता हूँ। डिजाइन के अंदर दोनों भी बैक में और साइड फ्रेम में पॉलीकार्बोनेट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ओप्पो के साथ जो बैक है ना ज्यादा मैट फिनिश टाइप है और डायमंड कट डिजाइन है, लाइट के रिफ्लेक्शन पे आता है तब आपको पता चल जाएगा। और ज्यादा मैट फिनिश टाइप होने की वजह से ओप्पो के ऊपर यहाँ पे फिंगरप्रिंट इतने ज्यादा अपीयर नहीं होते, बट रियलमी के साथ यहाँ पे ग्लॉसी डिजाइन देखने को मिलती है तो इसके ऊपर ज्यादा ही फिंगर के निशान यहाँ पे अपीयर होते हैं। ये यहाँ पे हमने नोटिस किया था। वैसे वेट के अंदर भी डिफरेंस है, ओप्पो लगभग 208 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, रियलमी लगभग 185 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। तो मैं रियलमी को अप्रिशिएट करूंगा, इतना बड़ी बैटरी डालने के बाद भी फोन का वेट इन्होंने नॉर्मल यहाँ पे रखा है। वैसे दोनों भी फोन इतना वन हैंड यूजेस के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि रियलमी थोड़ा लंबा फोन है, ओप्पो छोटा फोन है, बट इसका वेट थोड़ा ज्यादा है। अब फ्रंट साइड डिजाइन की आप यहाँ पे बात करते हो तो टॉप वाले बेजल्स रियलमी के मुझे कम फील हुए, साइड वाले भी, और बॉटम की चिन थोड़ी सी ओप्पो की बड़ी है, तो बेजल्स में नो डाउट यहाँ पे रियलमी कम बेजल्स प्रोवाइड कर रहा है। वैसे जब आईपी रेटिंग की बात आती है तो आईपी रेटिंग क्या, दोनों के अंदर IP65 वाली वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिलता है, बट रियलमी के अंदर IP66 भी है। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि नॉर्मल बारिश वगैरह चल रही है तो उसके अंदर आप थोड़ा टाइम तक फोन यूज कर सकते हैं, बट ऐसे प्रॉपर आईपी रेटिंग दोनों के अंदर नहीं है। और गलती से भी फोनों के अंदर पानी चला जाता है तो कोई भी ब्रांड लिक्विड या वाटर की वजह से फोन डैमेज होता है तो उसके ऊपर वारंटी और गारंटी देखने नहीं मिलती, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वैसे मेजर डिफरेंस मुझे कहां पे नोटिस हुआ पता है, इनके डिस्प्ले के अंदर। सबसे पहले दोनों के डिस्प्ले के साइजेस के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा, बट हाँ रियलमी के अंदर जो HBM ब्राइटनेस है ना ये 1600 नीट्स के आसपास देखने को मिलती है और पीक ब्राइटनेस 4500 नीट्स के आसपास देखने को मिलती है, जबकि ओप्पो के अंदर यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है ना ये 1200 नीट्स के आसपास देखने को मिलती है और इसकी HBM ब्राइटनेस मेंशन नहीं है। मेरे को लगता है इतनी यहाँ पे हो सकती है। तो आप आउटडोर में ज्यादा फोन यूज करोगे तो वहां पे आपको रियलमी ब्राइटर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप और एक चीज नोटिस करोगे, रियलमी के अंदर सारे जगह आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, चाहे नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब हो, बट ओप्पो के साथ नहीं है। ओप्पो के साथ बस आपको नॉर्मल 4K 60 FPS की वीडियोस प्लेबैक कर सकते हो, इसके अंदर HDR का सपोर्ट ही नहीं है, जो मेरे हिसाब से ब्रांड को यहाँ पे देना चाहिए था। रियलमी के अंदर एक चीज मैंने महसूस की कि इसका जो डिस्प्ले है ना थोड़ा सा वीडियोस को ना शार्पर दिखाता है। यार ये रियलमी को थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। डिस्प्ले अच्छा है पर थोड़ा सा ओवर शार्प करता है फोटोज को, वीडियोस को। जब आप देख रहे हो ना तब आपको पता चल जाएगा साइड बाय साइड। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस की थी। वैसे आप ज्यादा वीडियोस वगैरह देखते हो तो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कलर ट्यूनिंग में, डीप ब्लैक वगैरह दोनों के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट डेफिनेटली रियलमी के पास ब्राइटर डिस्प्ले और HDR10 का सपोर्ट हर जगह होना, ये दो एडवांटेज रियलमी के साथ यहाँ पे चले जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने चेक किया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों भी क्विक है, फास्ट है। दोनों के अंदर आपको टक टक वाले हैप्टिक्स देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल वाले हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे दोनों भी फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ देखने को मिलते हैं। ओप्पो जो है ना ये भी 300% तक वॉल्यूम बूस्ट कर सकता है और रियलमी भी कर सकता है। और जब आप 300% पे दोनों के अंदर जाते हो तो लाउडनेस को ये दोनों भी फोन टारगेट करते हैं। 19-20 का ही फर्क है यार, यहाँ पे मुझे इतना बड़ा स्पीकर के अंदर डिफरेंस फील नहीं हुआ। वैसे आप नेटवर्क कनेक्टिविटी देखते हो दोनों के अंदर फिर से 9 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। दोनों भी प्रॉपरली ONR को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं 5G के अंदर। डेटा स्पीड दोनों के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने मिलता है। इतना फर्क नहीं है नेटवर्क के अंदर, आप फर्क आपको दिखेगा इनके परफॉर्मेंस के अंदर, कुछ चीजों के अंदर इतना ज्यादा नहीं है ऐसा ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर। जैसे कि P4 के अंदर आपको डिमेंसिटी का 7400 का प्रोसेसर देखने मिलता है, ओप्पो के साथ आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने मिलता है। Antutu देखते हो ओप्पो के 7,20,000 के आसपास चले जाते हैं तो रियलमी के 7,50,000 के आसपास यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। दोनों के अंदर Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो। ओप्पो के अंदर सिंगल स्कोर कम आते हैं बट मल्टी स्कोर ज्यादा देखने मिलते हैं। बट यार 19-20 का फर्क, इतना फर्क ज्यादा नहीं है। क्या परफॉर्मेंस में या डेली लाइफ में फर्क है कि नहीं? देखो दोनों के अंदर यूएफएस 3.1 का सपोर्ट देखने मिलता है और जितना मैंने इनका एनिमेशन इंजन चेक किया यहाँ पे जैसे कि एनिमेशन के अंदर फर्क है कि नहीं, दोनों भी अच्छे खासे एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो रियलमी UI का जो मेन एनिमेशन इंजन है ना वो ना रियलमी के साथ है, ना ओप्पो का जो मेन एनिमेशन इंजन है ना जो फ्लैगशिप फोन के साथ आता है वो ओप्पो के साथ नहीं है। ये नॉर्मल एनिमेशन देते बट एनिमेशन का स्पीड वगैरह आपको अच्छा खासा दोनों के साथ यहाँ पे फील होगा। और ऐप ओपनिंग भी मैंने देखी, इतना भी बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पे दोनों के अंदर। सबसे
बड़ा फर्क दोनों के अंदर कहां पे मिलेगा पता है? गेमिंग के अंदर। अभी देखो यार, ओप्पो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब बीजीएमआई के अंदर 60 एफपीएस का ही सपोर्ट देता है, जबकि रियलमी के अंदर ऑफिशियली स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 एफपीएस का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट रियलमी के अंदर ग्राफिक्स के लिए और एक हाइपर विजन की चिपसेट है और ये रियलमी को 144 एफपीएस तक गेमिंग करवा सकती है। और रियलमी का डिस्प्ले 144 एफपीएस या 144 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, जो नॉर्मल यूजर्स में 120 हर्ट्ज पे रहता है, बट गेमिंग के टाइम पे इसको 144 एफपीएस तक आप लेके जा सकते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया रियलमी के अंदर 144 एफपीएस में 110 120 एफपीएस के आसपास रहता है जब एनिमी ज्यादा आते हैं, बट नॉर्मली 130 144 एफपीएस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अभी प्रोसेसर ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, फिर भी एक सेकंड चिपसेट इन्होंने ऐड किया है, तो इसकी मदद लेके अच्छी खासी गेमिंग करवा सकता है। 144 एफपीएस में 110 100 एफपीएस के आसपास रहता है और नॉर्मली 90 एफपीएस के लिए रियलमी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज भी देखने को मिलता है। 185 एफपीएस के आसपास इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं, बट ओप्पो के अंदर अदर हैंड आप 60 एफपीएस में गेम प्ले कर सकते हैं। 55 56 एफपीएस के आसपास एवरेज एफपीएस देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट यहाँ पे गेमिंग के लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे आपको रियलमी ही देखने को मिलता है। अब कुछ चीजें मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ओप्पो का कलर ओएस इज इक्वल टू रियलमी का रियलमी ओएस 6, फिर भी कुछ चीजों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब दोनों भी एंड्रॉइड 15 के साथ है, बट रियलमी के अंदर आपको 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 4S की सिक्योरिटी पैच लेवल, जबकि ओप्पो के साथ 2 ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3S की सिक्योरिटी पैच लेवल। ब्लूटूथ के अंदर दोनों भी यार ज्यादा ब्लूटूथ देते हैं, आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ फीचर्स भी मैंने देखे, जैसे कि दोनों के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर सेम ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मोड देखने को मिलते हैं, बट हाँ दोनों के अंदर ऑल डे वाला परमानेंट वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है। दोनों के साथ आप फिंगर के एनिमेशन वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं, दोनों के अंदर वही लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने मिलता है, बट फुल्ली वाला दोनों के अंदर यहाँ पे नहीं है, जो कलर ओएस और रियलमी ओएस के साथ देखने मिलता है। वैसे दोनों के अंदर इनके खुद के डायलॉग देखने मिलते हैं, तो यार कॉल रिकॉर्ड वगैरह आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अब रही बात ए की फीचर्स की, दोनों के लिए भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ए की फीचर्स है, बट रियलमी के अंदर अब सारे लेटेस्ट ए के फीचर देखने मिलते हैं। जैसे कि गैलरी के अंदर जाते हो तो यार ए का रिकमेंडेशन आता है ऊपर, और आप टी शर्ट का कलर, शर्ट का कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं बस कमांड देके। ये रियलमी के साथ देखने मिलता है, जो ओप्पो के साथ नहीं है। बट आप इन दोनों के गैलरी ऐप के अंदर एआई एडिटर के अंदर जाते हो, दोनों के अंदर बहुत सारे ए के फीचर्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। दोनों के अंदर एआई राइटर भी देखने मिलता है, मेल वगैरह ज्यादा लेते हो तो वहां पे आपको हेल्प करेगा, तो एआई दोनों के अंदर भरा पड़ा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं बोलूं सेम ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। रियलमी UI इज इक्वल टू कलर ओएस, इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ना एनिमेशन स्मूथनेस, दोनों के भी सेम लेवल की यहाँ पे देखने मिलती है। अब मुझे ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस देखने मिला, वो है कि बैटरी लाइफ के अंदर। अब देखो दोनों भी 7000 mAh की बड़ी बैटरी प्रोवाइड करते हैं, दोनों के अंदर 80 वाट का फास्ट चार्जर है जो 60 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज करने के लिए। बट ओप्पो के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की, कभी इसके अंदर 7 to 8 आवर का ऑन स्क्रीन मिल रहा है, कभी कभी 12 आवर के आसपास ऑन स्क्रीन मिल रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे होता है। जबकि रियलमी के अंदर मैंने देखा कभी कभी 10 आवर के आसपास मिल रहा है, कभी कभी 11 आवर के आसपास मिल रहा है। दोनों के अंदर हो सकता है 1 to 2 आवर का यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाए। कभी रियलमी अच्छा बैटरी बैकअप देता है तो कभी यहाँ पे ओप्पो अच्छा बैटरी बैकअप देता है, दोनों को भी थोड़ा ऑप्टिमाइज यहाँ पे होने की जरूरत है। अब यार मेन बात आती है कैमरा किसका यहाँ पे बेटर आपको देखने मिलता है। कैमरे के सारे स्पेक्स यहाँ पे आप देख लेना, रियलमी के साथ एक एडवांटेज है, रियलमी के साथ अल्ट्रा वाइड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। वैसे जितने मैंने यहाँ पे फूलों के पत्तों के फोटोज यहाँ पे लिए, कलर के अलावा इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस दोनों के अंदर आपको फील नहीं होगा। बट हाँ अल्ट्रा वाइड है रियलमी के अंदर, तो इसका एक बेनिफिट आपको देखने मिल जाता है, फोटोज डिसेंट लेता है, इतनी बढ़िया फोटोज नहीं आती अल्ट्रा वाइड के अंदर। बट हाँ आप ह्यूमन सब्जेक्ट की यहाँ पे फोटोज लेते हो तो ओप्पो की कलर ट्यूनिंग मुझे यहाँ पे बेटर फील हुई। हाँ रियलमी की कलर ट्यूनिंग के अंदर थोड़ा सा इश्यू है, कॉन्ट्रास्ट को ज्यादा ऐड करता है, कभी कभी एक्सपोजर हैंडल इतना अच्छे से यहाँ पे नहीं कर सकता, कुछ फोटोज के अंदर ऐसा रियलमी गड़बड़ करता है। यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो, ऐसे मल्टीपल फोटोज लेते हैं 1x के अंदर 2x के अंदर। तो एक चीज डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो ने कैमरे के अंदर इंप्रूवमेंट की है और ओप्पो की स्किन टोन मुझे बेटर फील हुई। हाँ जो शार्पनेस या डिटेल है ना दोनों के अंदर थोड़ी सी कम यहाँ पे देखने मिलती है, बट चल जाएगा यार प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। मैं 2x की बात कर रहा था। वैसे पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पे बात करें तो दोनों के अंदर डिटेक्शन वगैरह सही है, फिर से आपको एक्सपोजर हैंडलिंग में यहाँ पे ओप्पो कभी कभी बेटर फील होगा एज कम्पेयर टू रियलमी को अपडेट देखिए चीजें यहाँ पे फिक्स करनी चाहिए। और मल्टीपल फोटोज यहाँ पे भी आप पोर्ट्रेट मोड के देख सकते हो। सेल्फी में दोनों भी ठीक ठाक लगे, इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। दोनों भी 4K तक वीडियो को शूट कर सकते हैं, दोनों भी 1080 60 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो सैंपल देख लेना, आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चल जाएगी। तो इसके अंदर आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आई थिंक स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ वीडियो यहाँ पे शूट होता है। बाकी स्टेबल आप पकड़ते हो तो वीडियो के अंदर डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सही लेवल की होती है। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे आप देख लेना, ऐसा कुछ यहाँ पे फ़ोन देखने को मिलता है और फोकस भी यार क्विकली करता है। तो ये रियलमी के अंदर 4K 30 FPS में शूट हो रहा है, थोड़ा अपोजिट टू लाइट कंडीशन है, स्टेबलाइजेशन चेक कर लेना।
और एक्सपोजर हैंडलिंग कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 1080p 60 fps है, ऐसी कुछ यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन वगैरह हो जाता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इसके अंदर ही आपको 2x का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐसे आप जूम कर सकते हैं उसके अंदर। बाकी फोकस क्विकली होता है। 1080p 60 fps का सैंपल है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे चेक कर लेना। और बाकी लाइट कंडीशन कुछ ऐसी है, तो एक्सपोजर को थोड़ा सा टाइम लगाता है हैंडल करने में। फोकस तो यहाँ पे क्विकली होता है। तो ओवरऑल कैमरा कंक्लूजन में दूं तो ओप्पो की स्किन टोन अच्छी है और ओप्पो थोड़ा कंसिस्ट है एज कम्पेयर टू रियलमी के फोटोज के अंदर एक्सपोजर हैंडलिंग का थोड़ा इशू है, ये रियलमी को यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। अब कंक्लूजन के अंदर आप रियलमी वर्सेस ओप्पो करते हो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर, यार दोनों का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। आप डेली यूज करोगे, डेली लाइफ के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं फील होगा। बट रियलमी के अंदर आपको एक्स्ट्रा मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा कुछ एआई के फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ रियलमी का डिस्प्ले थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ब्राइटर देखने को मिलता है और कम बेजल वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा रियलमी के अंदर आपको 144 FPS की एक्स्ट्रा गेमिंग देखने को मिलती है, बट 90 FPS के लिए ज्यादा स्टेबल है। तो आप 1000 कम देते हो तो रियलमी के अंदर ये 3 चीजें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलती है, बट रियलमी के अंदर थोड़ी कम रैम देखने को मिलती है। और अदर हैंड आप ओप्पो को देखते हो तो ओप्पो के अंदर आपको बेटर कंसिस्ट कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ओप्पो की डिजाइन मुझे प्रैक्टिकल लगी और ओप्पो ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है एज कम्पेयर टू रियलमी, क्योंकि रियलमी के अंदर कुछ कभी कभी ऐसा होता है, पुराने फोन के अंदर अपडेट आता है तो कभी कभी एनिमेशन चले जाते हैं, तो कभी कभी बैटरी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। तो ये चीजें ओप्पो के साथ नहीं होती। तो मुझे दोनों में से एक बाय करना होता ना, तो मेरा साइड थोड़ा ओप्पो के साथ होता, बट प्रैक्टिकली रियलमी भी यहाँ पे बेटर फील दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो, आप थोड़े गेमिंग ओरिएंटेड ज्यादा हो तो आपको रियलमी को बाय करना चाहिए। और आपको मतलब एक ऐसा ट्रस्टेबल ब्रांड का फोन चाहिए जिसके अंदर कैमरा थोड़ा बेटर आपको चाहिए, बैटरी लाइफ भी अच्छी चाहिए, तो यार आप ओप्पो के साथ यहाँ पे जा सकते हो। कैमरा और ट्रस्ट चाहिए तो ओप्पो को चूज कर लेना, बेटर ब्राइटर डिस्प्ले और अच्छी गेमिंग चाहिए तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो। क्लियर कट यहाँ पे कंपैरिजन था और ऐसे क्लियर कट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जाके भी बहुत सारी वीडियोस हमारी मस्त मस्त आने वाली है। 4 लाख कंप्लीट करवा दो यार। और दोनों में से कोई भी फोन बाय करना है तो साइड में व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन दे रहा हूं, वहां से आप बाय कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन पे लिंक यहाँ पे चेक कर लेना। वैसे आपको Realme P4 की और कौन कौन सी वीडियो चाहिए नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। कोई भी फीडबैक सजेशन हो नीचे कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।